नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज जो है हम जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाना उचित होगा? तर्कपूर्ण जो है वो विवेचना कीजिए। इसी को 8 अंकों में बताना है। और आप सभी जानते होंगे कि आप लोगों की परीक्षा में 2 तरीके से प्रश्न पत्र आते हैं। एक प्रश्न में 20 सॉरी एक पेपर में 20 प्रश्न आते हैं। और उस 20 प्रश्न में जो स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 10 तक होते हैं वो 8 अंकों के होते हैं, जिनको 125 शब्दों में लिखना होता है। और उसके बाद जो 11 से 20 तक होते हैं वो 200 शब्दों में लिखना होता, 12 अंक के होते हैं। तो आज जो है हम 8 अंक के प्रश्न को डील करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखिए, प्रत्येक दिन सुबह जो है 9 बजे और शाम को 4 बजे हमारे द्वारा अब की बार मेंस पास सीरीज के तहत जीएस के प्रत्येक प्रश्न पत्र से, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी हो, सब से जो है वो वीडियो क्लासेस कराई जाती हैं। यहाँ न केवल हम आपको एक प्रश्न का मॉडल आंसर देते हैं, साथ ही साथ उत्तर कैसे लिखना है इस पे भी हम फोकस्ड होते हैं। दूसरी चीज़, सैटरडे को वीकली करंट अफेयर्स आता है 9 बजे। तो आप लोग इस समय भी जो है चैनल को विजिट करते रहिए और इसका लाभ लेते रहिए। देखिए, एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं कि क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाना उचित होगा? तर्कपूर्ण जो है वो विवेचना करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आप सभी जानते होंगे कि बहुत से जो विद्वान होते हैं वो अपना कोई न कोई वक्तव्य दिए रहते हैं। तो यदि आप उनके वक्तव्य को कोट करके प्रश्न को शुरू करें तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और वो आपका आधा या 1 अंक जो है वो बढ़ाने में भी सहायक होता है। जैसे मैंने यहाँ डॉक्टर सुभाष कश्यप एक संविधानविद थे, मैंने उनकी बातों को यहाँ कोट किया है कि डॉक्टर सुभाष कश्यप के अनुसार प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है। चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, त्याग, तपस्या और बलिदान की। तो मतलब ये प्रस्तावना के बारे में इन्होंने कहा था और वही मैंने हूबहू यहाँ जो है वो लिख दिया। और आपको भी ऐसे ही कुछ कोटेशंस आपको याद कर लेने होते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जहाँ भी आपको लगे आप करिएगा और थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा मुख्य परीक्षा में। तो आपके आधा से 1 नंबर आपको केवल इतने से ही चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो ऐसा प्रयास आप लोग भी करते रहिएगा। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन आदर्शों, सिद्धांतों, मूल्य और उद्देश्यों को रेखांकित एवं सूचीबद्ध किया गया है जिन संवैधानिक मूल्यों में हमारे संविधान निर्माता जो है वो विश्वास करते थे। क्योंकि जो हमारा संविधान बना है तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक रात हमारे जो सारे उस समय के जो नेता लोग थे, जो नीति नियंता थे, वो बैठे और संविधान बन के तैयार हो गया। ये करीब करीब 2 वर्ष के कठिन परिश्रम का परिणाम था और उसके पीछे की पृष्ठभूमि थी। साथ ही साथ इसमें बहुत से जो है वो देशों के संविधान की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट की गई हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। इस तरीके से विधि की शासन की बात होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात होती है, तो जो हमने ब्रिटेन या जापान से लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने जो है लिया है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान जो है एक रातों रात बन गया है। तो संविधान बनाने के पीछे बहुत परिश्रम किया गया है, तो वही आप बता रहे हैं। और जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में जो है भाई कोई भी पुस्तक है, अगर उसका जो प्रीफेस है, प्रियम्बल है, तो उसी में उस पुस्तक का सार जो है वो समाहित रहता है। तो इसीलिए जब भी आप बुक खरीदने कोई जाते होंगे तो आप एक बार प्रस्तावना को जरूर देखते होंगे कि इसमें चीज़ें कैसे हैं, क्या है, या उसके बारे में क्या बताया गया है। तो आप पुस्तक का बहुत संक्षेप में एक मूल्यांकन तो कर ही लेते हैं कि पुस्तक के अंदर रहने वाली चीज़ें क्या होंगी। तो वही हाल प्रस्तावना का है कि प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप कैसा हो, नागरिकों को कौन कौन से न्याय प्रदान किए जाए,
उन्हें किस तरह की स्वतंत्रता व समानता प्राप्त हो आदि का जो है वो स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देखिए, प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, जो जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। मतलब हम भारत के लोग, तो हम कौन है? वही जनता, भारत की जनता। और ये जनता की संप्रभुता को दर्शाता है। यह बताता है कि सारे अधिकार जो है वो जनता में निहित हैं और संपूर्ण राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं जो हैं इसी से शक्ति प्राप्त करती हैं, मतलब संविधान से। और संविधान की शक्ति का स्रोत क्या था? तो वी द पीपुल, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में ही देश के स्वरूप, मतलब हमारे देश का जो स्वरूप हो वो कैसा हो, तो वो भी प्रस्तावना में उल्लिखित है। जैसे आप पढ़ते होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है हमारा जो देश होगा, वो समाजवादी होगा, वो पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में निर्धारित किया गया है। मतलब हमारे देश का स्वरूप कैसा है, तो ये भी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? प्रस्तावना में ही मिल जाती हैं। अब सोचिए कि प्रस्तावना जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, अब तो खैर वो ऑप्शनल वाली चीज़ें तो यूपी पीसीएस में नहीं रह गई, यूपीएससी में तो फिलहाल अभी भी हैं। तो जब पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट रहता था तो हम लोग उसको कहते थे कि तुम कम से कम एटलीस्ट प्रस्तावना को याद कर लो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे तो पहले अगर पूछेगा कि आपके ऑप्शनल क्या रहे हैं या आपने मास्टर्स किस में किया है, और उसको लगेगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो आपसे कह देगा कि प्रस्तावना को सुनाइए या प्रस्तावना को बताइए। फिर इसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का भी जो है वो उपबंध किया गया है। आप लोग और देखिए, ये सब चीज़ें बहुत स्मार्ट वर्क करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा नहीं है, बस उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिख देने की कला जो होती है वही मुख्य परीक्षा तक में आपको डेवलप करनी होती है। और वो डेवलप कैसे होगी? निरंतर अभ्यास से और टेस्ट देने से। तो देखिए, आपने पढ़ा है ना कि 3 तरीके के न्याय की बात होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो वही आप जो है यहाँ दिखा रहे हैं कि प्रस्तावना में इसका भी वर्णन है। आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी जानते हैं कि इस समय जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो है वो जून में प्रस्तावित है। और जिन बच्चों का इस बार किसी भी तरीके से पीटी रुक गया है तो उनके लिए भी ये बैच बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ वो डेली जो है वो प्रश्न करके दिखाएं और बहुत ज़्यादा उनको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डेली तैयार होता रहेगा। और जो बच्चे इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको तो निश्चित तौर पे इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहाँ से हम प्रश्न पत्र करवाएंगे नहीं। और विश्वास करिए कि आप अगर इन प्रश्नों को ही सही से करके तैयार करके मुख्य परीक्षा में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत मिलने वाली है। ये हमारा नहीं, मतलब हमारा तो है, ये हमारे संस्थान का भी पूर्ण विश्वास है। और यदि आप लोगों ने पीछे के हमारे क्लास नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए कि 5-6 को जब मैंने पढ़ाया था तो उससे डायरेक्ट कितने प्रश्न आए थे। और प्रमाण के तहत आप हमारे YouTube चैनल पे बैक जाइए, जो ओल्ड हमारे वीडियो हैं, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत ही मैंने पेपर 5 और पेपर 6 से की थी, देखिए। और उसके बाद जो प्रश्न पत्र आया था उससे टैली कर लीजिएगा, फिर आप ज्वाइन करिएगा। चलिए, सूचना समाप्त हुई। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। यहाँ हम डेली आपको प्रश्न देते हैं, आपको उसी तरीके से लिख के भेजना होता है। प्रॉपर वे में जब मार्किंग हो जाती है तब आपको इस तरीके से मॉडल आंसर भी दे दिया जाता है। और ये प्रयास रहता है कि यदि इस बार भी आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो कम से कम 500 प्रश्नों का आपको ऐसा मतलब सीरीज दे के जाए सारे प्रश्न पत्र से, ताकि आपको जो है वो लीड दिला सके मुख्य परीक्षा में। तो इससे ज्वाइन करिए, इससे जुड़िए। फिर जो अगला है कि भारतीय नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी जो है वो उल्लेख है। आप सभी जानते होंगे कि पीटी में पढ़े होंगे
कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात होती है। और वो कौन कौन से हैं? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात है। तो देखिए पीटी के फैक्ट्स हैं, आपको मुख्य परीक्षा में इसका प्रयोग करना है। इसी के साथ राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य भी जो है वो कहाँ निहित है? तो प्रस्तावना में ही निहित है। तो प्रस्तावना में एक तरीके से भारत कैसा हो उसकी पूरी पूरी झांकी आपको देखने को मिल जाती है, और भारत के लोगों की मान्यताएं कैसी हों, भारत में न्याय की क्या चीज़ें हों, स्वतंत्रता कैसी हो, सारी चीज़ें आपने पीछे बताया है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रस्तावना में कैसा भारत हो का विचार दिया गया है। चूंकि संविधान की प्रस्तावना में ही भारत के भविष्य और आदर्शों तथा भारत की बुनियादी रूपरेखा का जो है वो प्रभावी निरूपण किया गया है, अतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहना वो उचित है। और वाकई में बिल्कुल जिस तरीके से प्रस्तावना में आपने चीज़ों को देखा, इस हिसाब से तो एकदम कहा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की आत्मा तो है ही है। और इसी के संदर्भ में एक वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हमारे रहे हैं कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के शब्दों में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की जो है वो आत्मा है। मतलब न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी इसको जो है एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा है, और इसमें संवैधानिक जीवन के वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य के दर्शन का भी। तो आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था। और देखिए यहाँ भी मैंने शुरुआत में भी सुभाष कश्यप को कोट किया था, और यहाँ न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह की चर्चा मैंने करी। और यदि आपको भी इस तरीके की चीज़ें याद रहें तो वो बहुत लाभदायक होती हैं परीक्षा के समय। और कुछ चीज़ें तो आपको याद करने वाली होती हैं, उसको याद कर भी लीजिए, क्योंकि अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, आपको इस जीवन चक्र के मरण से मुक्ति पाना है, मतलब पीसीएस बनने से, तो इस तरीके के एफर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करिएगा। ये कुछ लिंक्स हैं, टेलीग्राम है, इससे तो आप लोग जुड़िए ही। साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं दो, एक तो समृद्धि आईएएस जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, और एक दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आप ही के हैं, आपके द्वारा ही अभी तक ये आगे बढ़े हैं। तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर स्नेह बनाए रखेंगे और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। और यही आपका जो है हमारे लिए एक तरीके से शुल्क है, और ये शुल्क बहुत छोटा है। यदि आपको अच्छा लग रहा तो ज़रूर आपको करना चाहिए। 7303030750 पे आप फ़ोन करके हमारे किसी भी बैच की जानकारी ले सकते हैं, या आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।